प्रकार, कंप्यूटर की फुल फॉर्म और कंप्यूटर से संबंधित सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। चलिए जानते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रोसेस करती है और सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करती है। सीधे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को ग्रहण करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, साथ ही यह डाटा को स्टार्ट कर सकती है। यह ज़रूरत पड़ने पर उस डाटा को हमें दोबारा इस्तेमाल करने के लिए भी प्रदान करती है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: अनुप्रयोग एप्लीकेशन, उद्देश्य यानी पर्पज, आकार यानी साइज। कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की कुछ खास विशेषताएं निम्नलिखित हैं: गति यानी स्पीड, शुद्धता, एक्यूरेसी, परिश्रम, बहुप्रतिभा, स्वचालित ऑटोमेशन, संप्रेषण कम्युनिकेशन, भंडार क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी, विश्वसनीय यानी रिलायबिलिटी, प्रकृति का दोस्त नेचर फ्रेंडली। कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर एक मशीन है जिसे आप कार्य करने के लिए इंसानों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब तक इससे निर्देश प्रविष्ट नहीं होंगे यह कोई परिणाम उत्पादित नहीं कर सकता है। कंप्यूटर में कोई विवेक नहीं होता है, यह बुद्धिहीन मशीन होती है। इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर का इतिहास। अगर कंप्यूटर के इतिहास को देखें तो मानव के लिए गणितीय गणना करना शुरू से ही कठिन रहा। तब हमें एक ऐसे यंत्र की आवश्यकता महसूस होने लगी जिसकी सहायता से हम आसानी से अपनी गणितीय गणना कर सकें। एबॉक्स पहली मैकेनिकल गणना करने वाली मशीन थी जिसकी सहायता से हम बड़ी संख्या और आंकड़ों की गणना की जा सकता था और अंकगणितीय इत्यादि कर सकते थे। यह लगभग 5000 साल पहले चीन में आविष्कार हुआ था। इसमें संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए मोतियों के साथ कई क्षण हैं। 1616 में सर जॉन नेपियर ने एक गणना उपकरण बनाया और इसे नेपियर बोनस कहा गया। इसका उपयोग से जोड़, घटाव, गुणा और भाग किया जाता था। सन 1642 में ब्लेज पास्कल ने पास्कल लाइन का आविष्कार किया जो एक यांत्रिक मशीन था। इसमें 8 चलने वाले पहाड़ियों के साथ एक आयताकार बॉक्स शामिल था। यह 10, 100 और 1000 के साथ जोड़ने घटाने में सक्षम था। यह आवेगस से अधिक गति से गणना करता था तथा ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने पास्कलिन से प्रेरणा लेकर पहला यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इसे डिफरेंशियल इंजन कहा जाता था। चार्ल्स बेबेज एक ब्रिटिश गणितज्ञ है और जिसे कंप्यूटर के पिता के रूप में माना जाता था। उन्होंने एनालिटिकल इंजन के रूप में जाना जाने वाला पहला सामान्य कंप्यूटर का आविष्कार किया। कंप्यूटर का पूरा नाम। कंप्यूटर की फुल फॉर्म काफ़ी लोकप्रिय है और अर्थपूर्ण है जो इस प्रकार है: C से कॉमनली, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, P से पार्टिकुलरली, U से यूज्ड इन, T से टेक्नोलॉजी, E से एजुकेशन एंड R से रिसर्च। अर्थात कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च कंप्यूटर की फुल फॉर्म हो जाती है। कंप्यूटर का विकास तथा डिफरेंशियल और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने पास्कलिन से प्रेरणा लेकर पहला यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इसे डिफरेंशियल इंजन कहा जाता था। उन्हें विचित्र मशीनें जैसे डिफरेंशियल इंजन तथा एनालिटिकल इंजन बनाया जो सही तरीके से गणना कर सकते थे। वही सन 1837 में चार्ल्स बेबेज ने पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर प्रोसेस किया जिसका नाम रखा एनालिटिकल इंजन।
कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है? चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 नवंबर 1791 को हुआ था। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर का पुराना नाम। कंप्यूटर के हिंदी में कई नाम हैं। कंप्यूटर गणना करता है, इसलिए इसे संगणक कहते हैं। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर की कार्यप्रणाली यह है कि यह डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और निर्देशों के हिसाब से उसे प्रोसेस करता है तथा अंत में परिणाम को आउटपुट के रूप में देता है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए हार्डवेयर की भी आवश्यकता होती है। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस, यानी कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। कंप्यूटर में कई इनपुट डिवाइस होते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देश करती हैं कि वह क्या करें। इनपुट डिवाइस कई रूप से उपलब्ध तथा सभी के विशिष्ट उद्देश्य हैं। टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड होते हैं जो हमें निर्देशों को टाइप करते हैं। इनपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं जो निम्न हैं: कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटाइजर, टैबलेट, बारकोड रीडर, OMR, OCR इत्यादि होते हैं। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक अवयव अथवा कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग, यानी हार्डवेयर का एक अवयव अथवा कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग है जिसे छुआ जा सकता है। यह सूचना के लिए भी प्रकार जैसे ध्वनि, साउंड, डाटा, मेमोरी, आकृति, लेआउट इत्यादि को प्रदर्शित कर सकता है। आउटपुट डिवाइस में सामान्यतः मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन तथा प्रोजेक्टर सम्मिलित हैं। आउटपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, ईयरफोन। हार्डवेयर क्या होता है? वे सभी उपकरण जो कंप्यूटर से सीधे जुड़े होते हैं वे ऑनलाइन उपकरण कहलाते हैं तथा जो उपकरण अलग से उपयोग किए जाते हैं तथा कंप्यूटर से जुड़े नहीं होते हैं वे ऑफलाइन उपकरण कहते हैं। इन उपकरणों और साधनों को ही हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के वे सभी यांत्रिक, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिन्हें देखा एवं छुआ जा सकता है कंप्यूटर हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। कंप्यूटर की समस्त इनपुट तथा आउटपुट इकाइयाँ कंप्यूटर हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। स्टैंडर्ड डिवाइस जैसे कीबोर्ड, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क, प्रिंटर आदि। इसके अंतर्गत वे डिवाइस जिन्हें कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। पेरिफेरल डिवाइस दोनों को सम्मिलित रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को चुनने, उसके तरफ जाने तथा उन्हें खोलने और बंद करने में किया जाता है। माउस के द्वारा यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है। इसके द्वारा यूजर कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। माउस के विभिन्न प्रकार, माउस को कई अलग अलग रूप में विकसित किया गया है जिन्हें 5 प्रकारों में बांटा गया है। मैकेनिकल माउस, पहला है मैकेनिकल माउस, दूसरा है ऑप्टिकल माउस, तीसरा है वायरलेस माउस, चौथा है ट्रैक बॉल माउस और पाँचवा है स्टाइल माउस। मैकेनिकल माउस ये क्या है? मैकेनिकल माउस, इस माउस का आविष्कार सन 1972 में बिल इंग्लिश ने किया था। मैकेनिकल माउस निर्देशों के लिए एक बॉल का इस्तेमाल करता था, इसलिए इसे बॉल माउस भी कहा जाता है। इस बॉल को दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमाया जा सकता था। ऑप्टिकल माउस, इस माउस में LED लाइट इमिटिंग डायोड तथा DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक पर कार्य करता है। ऑप्टिकल माउस में कोई भी बॉल नहीं होती है, इसकी जगह पर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, इसलिए माउस को हिलाने पर पॉइंटर हलचल करता है तथा इसे में मौजूद बटन के द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। आजकल इसी प्रकार के माउस का इस्तेमाल होता है। वायरलेस माउस, यह बिना तार का माउस
वायरलेस माउस कहलाता है, यानी यह बिना तार का माउस वायरलेस माउस कहलाता है। इसे कॉर्डलेस माउस भी कहते हैं। इसकी बनावट ऑप्टिकल माउस की तरह होती है, इसलिए इसका उपयोग करने के लिए एक ट्रांसमीटर तथा रिसीवर की ज़रूरत होती है। ट्रांसमीटर तो माउस में ही बना होता है और रिसीवर को अलग से बनाया जाता है, जिसे कंप्यूटर में लगाया जाता है। इस माउस को चलाने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें अलग से छोटी बैटरी भी खरीदनी पड़ती है। ट्रैक बॉल माउस, इस माउस की बनावट भी कुछ ऑप्टिकल माउस की तरह होती है, मगर इसमें नियंत्रण के लिए बॉल का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए यूजर को अपनी अंगुली या अंगूठे से बॉल को घुमाना पड़ता है। यह माउस हमें ज़्यादा नियंत्रण नहीं देता है और इसे चलाने में समय भी लगता है। स्टाइल्स माउस, इस प्रकार के माउस को जी स्ट्रिक माउस भी कहा जाता है, क्योंकि स्टाइलस माउस का आविष्कार गॉर्डन स्टुअर्ट ने किया था, इसलिए ये जीएस्ट्रिक्स में जी का मतलब गॉर्डन होता है। सीपीयू क्या है? सीपीयू क्या है? सीपीयू कंप्यूटर को चलाने के लिए एक छोटा सा पुर्जा होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। सीपीयू का काम बिल्कुल हमारे ब्रेन यानी दिमाग जैसा ही होता है। जैसे हमारे शरीर में हमारा मस्तिष्क हमारे सारे प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही यह कंप्यूटर में सीपीयू उसके भीतर और बाहर हो रहे सभी फंक्शन को नियंत्रित करता है। सीपीयू को प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर इत्यादि से नामों से जाना जाता है। सीपीयू के प्रकार, सीपीयू के प्रकार निम्नलिखित हैं। सिंगल कोर सीपीयू, सिंगल कोर सीपीयू। कंप्यूटर में सबसे पहले सिंगल कोर सीपीयू का ही प्रयोग किया जाता था। सिंगल कोर प्रोसेसर मल्टीटास्किंग के लिए सही विकल्प नहीं थे। इनमें जब भी यूजर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन रन करता था, तभी इनकी परफॉर्मेंस बहुत धीमी हो जाती थी। ड्यूअल कोर सीपीयू असल में सिंगल सीपीयू ही होता है, लेकिन इसमें दो कोर्स होते हैं। इसी कारण ये सीपीयू दो सीपीयू की तरह फंक्शन करता है। ड्यूअल कोर सीपीयू बड़े ही आराम से मल्टीटास्किंग को मैनेज कर सकता है, वो भी इफिशिएंटली के साथ। इस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड भी लगभग दुगनी हो जाती है, जिसके कारण मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है। क्वाड कोर सीपीयू 4 सिंगल कोर सीपीयू के बराबर काम करता है, क्योंकि यह 4 कोर एक साथ काम करती है। यह नहीं कि ये किसी एक एप्लीकेशन की स्पीड को 4 गुनी कर दे, ये सिर्फ मल्टीटास्किंग वर्क को ही जल्दी करेगा। हेक्सा कोर सीपीयू में क्वाड कोर के मुकाबले 6 कोर्स होते हैं, इसलिए इसके काम करने की स्पीड और ज़्यादा तेज़ी से होगी और मल्टीटास्किंग के लिए भी ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। ऑक्टा कोर सीपीयू में 8 कोर्स होते हैं, जो मल्टीटास्किंग की गति को एक अलग ही स्तर तक ले जाते हैं। डेका कोर सीपीयू में 10 कोर होते हैं। यह अब तक का सबसे पावरफुल सीपीयू है, जो बड़े और लंबे प्रोजेक्ट की रेंडरिंग या 3D VFX मॉडलिंग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। मेमोरी क्या है? मेमोरी यह डिवाइस इनपुट डिवाइस है। यह डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। मानव में कुछ बातों को याद करने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा को याद रखने के लिए मेमोरी होती है। यह मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, ब्रेन मेमोरी, यांत्रिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। किसी भी निर्देश सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना ही मेमोरी कहलाता है। किसी भी निर्देश सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना ही मेमोरी कहलाता है। बीट अथवा बाइट क्या है? मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 0 तथा 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिटल कहा जाता है। संक्षेप में इसे बीट भी कहा जाता है। यह बीट कंप्यूटर के मेमोरी में घेरे के स्थान को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है।
8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है और 1024 बाइट्स बराबर 1 किलोबाइट यानी 1 केबी होता है और 1024 केबी बराबर 1 मेगाबाइट 1 एमबी होता है और 1024 एमबी बराबर होता है 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी होता है और 1024 जीबी बराबर होता है 1 टेराबाइट 1 टीबी होता है। मेमोरी के प्रकार, मेमोरी के 2 प्रकार हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जहां डाटा सूचना प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। यह मेमोरी अस्थिर मेमोरी होती है क्योंकि इसमें लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर बंद होने या बिजली जाने पर मिट जाता है। प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। इसे प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को अलग से जोड़ा जाता है और यह स्टोरेज के काम आती है, इसलिए इसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अपेक्षा इसकी गति कम होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता प्राइमरी मेमोरी से अधिक होती है और ज़रूरत पड़ने पर इसे घटाया बढ़ाया अपग्रेड भी किया जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी के प्रकार, प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही इकट्ठा किया जाता है और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त किया जाता है। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से इकट्ठा रहता है। कंप्यूटर बंद हो जाने या बिजली चले जाने पर रैम में स्टोर किया हुआ डाटा मिट जाता है, इसलिए रैम को वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। रैम की क्षमता या आकार कई प्रकार के होते हैं जैसे कि 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 12, 128 MB, 128 MB और 256 MB आदि होते हैं। रैम 3 प्रकार की होती हैं। डायनेमिक रैम को संक्षिप्त में डी रैम कहा जाता है। रैम में सबसे अधिक साधारण डी रैम है तथा इसे जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। रिफ्रेश का अर्थ है यहाँ पर चिप को विद्युत अवशेषी करना होता है। यह 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है तथा प्रत्येक बार रिफ्रेश होने के कारण यह पहले की विषय वस्तु को मिटा देती है, इसलिए कि जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति स्पीड कम होती है। साइनोमिक रैम साइक्रोनोस डी रैम की अपेक्षा ज़्यादा तेजी है। इसकी तेज गति का कारण यह है कि यह सीपीयू की घड़ी की गति के अनुसार रिफ्रेश होती है, इसलिए इसे डी रैम की अपेक्षा डाटा को तेजी से स्थानांतरित ट्रांसफर करता है। स्टैटिक रैम ऐसी रैम है जो कम रिफ्रेश होती है। कम रिफ्रेश होने के कारण यह डाटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखता है। डी रैम की अपेक्षा यह रैम तेज तथा महंगी होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह स्थायी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में संग्रहित डाटा नष्ट नहीं होता है, अतः रोम ऑन वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी कहलाती है। रोम के विभिन्न प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पी रोम का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें एक बार डाटा संग्रहित स्टोर होने के बाद इन्हें मिटाया नहीं जा सकता और न ही परिवर्तन चेंज किया जा सकता है। ईपी रोम का पूरा नाम है इरासेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह रोम की तरह ही होता है लेकिन इसमें संग्रहित प्रोग्राम स्टोर प्रोग्राम को परावैज्ञानिक किए जाते अल्ट्रा बुलेट रेज के द्वारा ही मिटाया जा सकता है। नए प्रोग्राम संग्रहित स्टोर किए जा सकते हैं। ईईपी रोम का पूरा नाम है इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक नई तकनीक ई प्रोग्राम भी है। इसमें मेमोरी से प्रोग्राम को विद्युतीय विधि से मिटाया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार, सेकेंडरी मेमोरी 4 प्रकार की होती है। मैग्नेटिक चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव।
मैग्नेटिक चुंबकीय टेप। मैग्नेटिक चुंबकीय टेप। चुंबकीय टेप मैग्नेटिक टेप देखने में किसी पुराने ज़माने के टेप रिकॉर्डर की कैसेट की तरह होती थी। इसमें प्लास्टिक के रिबन पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती थी जिस पर डाटा स्टोर करने के लिए हेड का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल टेप रिकॉर्डर की तरह इस डाटा को कितनी बार लिखा और मिटाया जा सकता था और साथ ही यह काफ़ी बहुत ही सस्ते होते थे। मैग्नेटिक चुंबकीय डिस्क। चुंबकीय डिस्क मैग्नेटिक डिस्क दो प्रकार की होती है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क के बहुत पतले प्लास्टिक की एक गोल डिस्क होती है जो एक प्लास्टिक के कवर में बंद रहती थी। इस डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती थी। फ्लॉपी डिस्क आकार एवं स्टोरेज के आधार पर दो प्रकार की होती है, मिनी फ्लॉपी, माइक्रो फ्लॉपी। मिनी फ्लॉपी का व्यास डायमीटर 3/1/2 इंच होता है और इसकी स्टोरेज क्षमता 1.44 MB होती है। इसे कंप्यूटर में रीड करने के लिए 3/1/2 इंच के फ्लॉपी डिस्क रीडर की आवश्यकता होती है। यह लगभग 360 RPM यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट यानी चक्कर घूर्णन प्रति मिनट की दर से घूमती है। माइक्रो फ्लॉपी का व्यास डायमीटर 5/1/2 इंच होता है और इसकी स्टोरेज क्षमता 2.88 MB होती है। इसके भी 5/1/2 इंच के फ्लॉपी डिस्क रीडर की आवश्यकता होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव। दुनिया की पहली हार्ड डिस्क ड्राइव के निर्माता IBM है जिसे 1980 में बनाया गया। यह एल्युमिनियम धातु की डिस्क होती है जिस पर पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है। यह डिस्क एक धुरी पर बड़ी तेजी से घूमती है और इसकी गति को RPM यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट यानी चक्कर घूर्णन प्रति मिनट में मापा जाता है। एक सेक्टर में 512 बाइट डाटा स्टोर होता है। 80 के दशक में आई हार्ड डिस्क ड्राइव जिसके पहले पार्टीशन को नाम दिया गया C ड्राइव। अगर स्टोरेज की बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव को प्रमुख सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में 1 टेराबाइट से लेकर 100 टेराबाइट तक की हार्ड डिस्क उपलब्ध है। ऑप्टिकल डिस्क में पॉलीकार्बोनेट की गोल डिस्क होती है जिस पर एक रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। ऑप्टिकल डिस्क डेटा डिजिटली रूप में सुरक्षित रहता है। डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर रीड और राइट करने के लिए कम क्षमता वाले लेजर प्रकाश का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क 3 प्रकार की होती है, CD, DVD ड्राइव और ब्लू-रे। CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। इसकी क्षमता हार्ड डिस्क से कम और फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा होती है। इसमें कुछ 700 MB डाटा को स्टोर किया जा सकता है। इसमें डाटा लगभग 30 वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है, लेकिन इसकी सतह पर स्क्रैच आने पर डाटा को रीड और राइट करने में समस्या आती है। DVD CD की अपेक्षा DVD यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क की स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है, लेकिन देखने में यह दोनों एक जैसी ही लगती है। DVD की स्टोरेज क्षमता करीब 4.7 GB से लेकर 17 GB तक होती है, लेकिन स्क्रैच वाली समस्या यहाँ भी है। ब्लू-रे देखने में CD और DVD की तरह ही होती है, लेकिन इसको रीड और राइट करने के लिए एक प्रकाश का उपयोग किया जाता है। वह नीले रंग जैसी बैगनी किरण की होती है, इसलिए इसे ब्लू-रे कहा जाता है। इस प्रकाश की वजह से ब्लू-रे डिस्क पर 50 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। USB फ्लैश ड्राइव यह वर्तमान की सबसे पॉपुलर और पोर्टेबल सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है जो USB पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ी जाती है, जिसे हम पेन ड्राइव के नाम से भी पुकारते हैं। इसका प्रयोग वीडियो, ऑडियो के अलावा अन्य डेटा को सेव करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड क्या है? कंप्यूटर में कीबोर्ड लगभग टाइपराइटर के समान ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि टाइपराइटर में लगे बटनों की अपेक्षा
बोर्ड के बटन आसानी से दबते हैं, जिससे लंबे समय तक कार्य करने में सुविधा रहती है। कीबोर्ड के बटन में एक खास बात यह भी होती है कि किसी बटन को कुछ देर तक दबाए रखा जाए तो वह स्वयं को रिपीट्स होता है। कीबोर्ड एक केबल के द्वारा कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जिसका एक सिरा कीबोर्ड तथा दूसरा सिरा सीपीयू के पीछे लगे एक सॉकेट में लगाया जाता है। टाइपराइटर की तुलना में कीबोर्ड में कई अधिक कीज होती हैं, जिनसे अनेक प्रकार के काम किए जाते हैं। कीबोर्ड के सबसे ऊपर राइट साइड और 3 रोशनी देने वाली लाइट्स लगी होती हैं। एक कैप्स लॉक, नम लॉक या स्क्रॉल लॉक की स्थिति दर्शाते हैं। कीबोर्ड की बनावट। एक कीबोर्ड पर कुंजियों की विशेष बनावट को ही कीबोर्ड लेआउट कहते हैं। कीबोर्ड लेआउट ही कीबोर्ड की बनावट, आकार तथा प्रकार को निर्धारित करता है और साथ ही कीबोर्ड लेआउट को मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे QBERTY कीबोर्ड लेआउट, नॉन क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट, क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट और नॉन क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट। क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट यह सबसे ज़्यादा प्रचलित और उपयोग होने वाला कीबोर्ड लेआउट है। इसे दुनिया भर में अपनाया गया है और आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में इसी लेआउट को ही इस्तेमाल किया जाता है। क्वालिटी लेआउट पर आधारित कुछ कीबोर्ड लेआउट्स। क्वालिटी AJRT क्वालिटी। नॉन क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट। जिन कीबोर्ड में क्वालिटी लेआउट को कुंजियों की बनावट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता उसे नॉन क्वालिटी कीबोर्ड कहते हैं। कुछ नॉन क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट होते हैं, जैसे ड्वार्क, कोलेमक्स, वर्कमैन। कीबोर्ड के बटनों की जानकारी। एक सामान्य कीबोर्ड में कुल 104 कीज होती है, यानी एक सामान्य कीबोर्ड में कुल 104 कीज होती हैं तथा इनकी संख्या कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करती है। इसलिए मोटे तौर पर इसे कह सकते हैं कि एक क्वालिटी कीबोर्ड में लगभग 100 कीज प्लस माइनस होती हैं। कीबोर्ड में मौजूद प्रत्येक कुंजी का अपना विशेष कार्य होता है और इसी कार्य के आधार पर इनको निम्न 6 श्रेणियों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है: फंक्शन की, टाइपिंग की, कंट्रोल की, नेविगेशन की, इंडिकेटर लाइट्स और नंबरिंग कीबोर्ड। टाइपिंग की के नाम है टैब की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, स्पेसबार, एंटर की, बैक स्पेस। कंट्रोल की के नाम है ECS की, कंट्रोल की, अल्ट की, विंडोज लोगो की, मेनू की और पार्टेसर की। नेविगेशन की के नाम एरो की, होम की, एंड की, इंसर्ट की, डिलीट की, पेज अप की, पेज डाउन की। कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा है? कंप्यूटर को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है: इनपुट युक्ति, आउटपुट युक्ति, CPU, मेमोरी यूनिट, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग भाषाएं। आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार निम्नलिखित हैं। माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आराम से डेस्क पर रखा जा सकता है। छोटे कंप्यूटरों का विकास 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के साथ हुआ। माइक्रो प्रोसेसर आने से सस्ते और आकार में छोटे कंप्यूटर बनाना संभव हुआ। इन कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम-टॉप, टैबलेट, PC और वर्क स्टेशन आते हैं। मिनी कंप्यूटर आकार और क्षमता में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर 1965 में तैयार किया गया था। इसका आकार किसी रेफ्रिजरेटर के बराबर था। जहां एक और पर्सनल कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर में एक CPU होता है, वहीं मिनी कंप्यूटर्स में एक से अधिक CPU होते हैं और मिनी कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। बड़ी कंपनियों में केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। एक नेटवर्क में कई कंप्यूटरों के साथ आपस में जोड़ा जा सकता है।
इसमें सैकड़ों यूजर्स एक साथ कार्य कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर अन्य सभी श्रेणियों माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर की तुलना में अत्यधिक बड़े और सबसे अधिक गति वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कैमरे के बराबर होता है।